नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चनों को हमने ए समूह, बी समूह, सी समूह और डी समूह, 4 समूह में बताने के लिए कहा था, जिसमें हम लोगों ने ए प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए थे और बी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम लोग सी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। सी टाइप के क्वेश्चन टाइप सेकेंड में ही हम लोग सी टाइप के क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। तो सी टाइप के बच्चे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। देखने में आपको लगते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही बड़े हैं, लेकिन बेहद ही आसान और सरल होते हैं। तो ज़रा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आराम से आप एग्जाम्पल समझिएगा, इसके बाद बताइएगा कमेंट करके किस प्रकार से क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। 63 की पावर 227 भाग देना है 8 का। 63 की पावर 227 में 8 का भाग देना है। आपको बताना है भाग देने के बाद कितना शेषफल प्राप्त होगा। बच्चों बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बेहद ही सरल और आसान क्वेश्चन है। 63 की पावर 227 में भाग देना है 8 का और आपको बताना है इसमें कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले अपना बेसिक तरीका यूज़ करेंगे। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस संख्या का भाग दे रहे हैं माने भाजक को भाज्य के नियर पहुंचाना है। भाजक को इस भाज्य के पास पहुंचाना है। या तो एक अधिक होना चाहिए या फिर एक कम होना चाहिए। ज़रा सोचिए, 8 का अगर 63 में भाग दिया जाए, 8 का 63 में भाग दिया जाए तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 8 सते 56 हुआ। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से आपका 7 शेष बचेगा। यदि इसको ऐसे भाग दिया जाए, 8 का 63 में भाग दिया जाए, एक ज़्यादा मैंने 8 बार दिया जाए, 8 8 64, यहाँ से -1 शेष बचेगा। और बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर शेष की संख्या छोटी है तो उसको सॉल्व करना आसान होता है और जल्दी से हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर शेष ज़्यादा है, यहाँ पर शेष की संख्या कम है, तो हमें यही करना है। हमें 8 का भाग 63 में देना है, 8 का भाग 63 में देना है। तो 8 8 64, मैंने 8 का भाग 8 बार दिया, 8 8 64 होता है। 63 में भाग देना है, 8 8 64 होता है। अब बच्चे देख सकते हो, 8 का 63 में 8 बार भाग दिया है तो यहाँ 64 आया है। चूँकि 63 64 से कम है, तो आप देख सकते हो यहाँ 63 64 से कम है, तो -1 शेष बचेगा। 8 8 64, 1 शेष बचेगा, वो भी माइनस का होल पावर 227 भाग देना है 8 का। आपको पता है -1 की पावर 227 है, जो कि एक विषम संख्या है। यदि -1 पर विषम पावर हो तो हमेशा माइनस का चिन्ह लगा रहता है। तो -1 का यदि 227 बार गुणा किया जाए तो हमें -1 प्राप्त होगा। भाग हम दे रहे 8 का। अब बच्चों आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो एक्चुअल में रिमाइंडर होगा वो 8 से 1 कम होगा। 8 से 1 कम करो तो इसका शेष कितना हो जाएगा? 7।
तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें नीचे वाली संख्या छोटी होती है, ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है। जिस तरीके से हम लोग बेसिक भाग करते हैं वैसे ही भाग देते हैं। बस ये ध्यान रखो कि जो हमारा भाजक हो वो भाज्य के करीब होना चाहिए, या भाज्य से एक ज़्यादा होना चाहिए, या फिर भाज्य से कम होना चाहिए। तो मैंने 8 का 63 में 8 बार भाग दिया, 8 × 8 = 64 हुआ, जो कि 63 के करीब है, मैंने 63 से एक ज़्यादा है। इसलिए 63 में जब 8 का 8 बार भाग दिया तो चूंकि 63 64 से एक कम है, इसलिए -1 शेष बचा है, होल पावर 227। -1 का 227 बार गुणा किया तो -1 प्राप्त हुआ है। 8 का भाग दिया, 8 का माइनस, चूँकि मैंने आपको बताया है कभी भी रिमाइंडर, कभी भी शेषफल माइनस नहीं होता है। तो पॉजिटिव करने के लिए 8 में से -1 कम कर दिया तो वास्तव में इसका शेषफल कितना होगा? 7 होगा। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। 50 की पावर 248 भागे 7 में शेष फल ज्ञात करो। में आपको शेष फल ज्ञात करना है। तो बच्चे आप लोग देख सकते हो, आप लोग प्रयास भी कीजिएगा। 50 की पावर 248 में 7 का भाग किया गया है, आपको बताना है इसमें शेष फल कितना प्राप्त होगा। तो प्रयास भी करो। मैं केवल आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से फटाक से प्रयास करो। कमेंट बॉक्स में हमें फटाक से आंसर देना। तो बच्चे आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो 7 का हमें 50 में भाग देना है। तो सीधी सी बात है, अगर 7 का 7 बार भाग दिया जाए, 7 × 7 = 49 होता है, जो कि 50 के करीब होगा, जो कि 50 के पास होगा। तो 7 का 7 बार भाग दिया, 7 × 7 = 49। अब आप देख सकते हो 50 49 से एक ज़्यादा है तो +1 शेष बचेगा। 50 49 से एक ज़्यादा है तो प्लस का 1 शेष बचेगा। होल पावर 248 हुआ, भाग दे रहे 7 का। हम यहाँ बच्चों भाग 7 से दे रहे हैं तो 7 नीचे रखते हैं, +1 का 248 बार गुणा किया, +1 बचा, भाग दे रहे 7 का। अब आप देख सकते हो 7 का 1 में भाग नहीं जाएगा, तो बच्चों यहाँ शेषफल आपका 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ होगा। तो बेहद ही आसान और सरल क्वेश्चन होते हैं टाइप सी वाले। सभी लोग बहुत ही आसानी से 5 से 6 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल हम समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा 25 की पावर 25 में 13 का भाग देना है, में शेष फल कितना प्राप्त होगा। 25 की पावर 25 में 13 का भाग दिया जाए तो शेष फल कितना प्राप्त होगा। तो बच्चों देख सकते हो, हमें 25 में 13 से भाग देना है, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26। जैसे ही 2 बार दोगे तो 26 हो जाएगा, जो कि 25 के पास है, जो कि इस भाज्य के पास पड़ेगा। तो भाज्य के नियर ही रहना चाहिए। तो 25 और 26 एक दूसरे के पास हैं, तो कह सकते हैं 13 का 25 में हमने 2 बार भाग दिया, 13 दूनी 26, अर्थात 25 26 से एक कम है। 25 26 से एक कम है, तो एक कम होने से -1 शेष बचेगा, क्योंकि ये इसमें प्लस होगा तभी 26 होगा। तो ये 25 26 से एक कम है, एक कम है, इसका मतलब माइनस का 1 है। होल पावर आप देख सकते हो 25 है, -1 की पावर 25, भाग दे रहे 13 का। अब बच्चों देख सकते हो -1 का 25 बार गुणा किया जाए तो आपका -1 होगा, भाग दे रहे 13 का। तो यहाँ से शेषफल होगा 13 में 1 कम होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और एग्जाम्पल समझते हैं। तो बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा, बेहद ही
सरल है सी टाइप, बड़ा ही आसानी से हम लोग इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। 124 की पावर 228 भाग है 25 का में शेष फल क्या प्राप्त होगा। आपको बताना है 124 की पावर 228 में यदि 25 का भाग दिया जाए तो शेष फल कितना प्राप्त होगा। तो बेहद ही आसान है। सबसे पहले 25 का 24 में भाग देना है। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। 125 हमारा 124 के पास पड़ेगा तो 25 का 5 बार भाग गया है। 25 पंचे 125। आप देख सकते हो 25 पंचे 125 हुआ। 124 125 से 1 कम है। 124 125 से 1 कम है। इसका मतलब है -1 शेष बचेगा। होल पावर 228 है, भाग दिया गया 25 का। तो -1 का 228 बार गुणा किया जाए तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा। आपको पता है 228 बच्चों एक सम संख्या है। जब भी नेगेटिव संख्या पर पावर सम चढ़ी हो तो वो संख्या पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर -1 की पावर 228 है जो कि सम संख्या है। तो -1 का यदि 228 बार गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। भाग दे रहे 25 का। अब बच्चों देख सकते हो 25 का 1 में भाग नहीं जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 1 शेष। तो बच्चों ये क्वेश्चन बेहद ही आसान और सरल हैं। वो भगवान करे आपके एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, आप बेहद ही आसानी से 5 से 6 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। मैथ बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, बस इसमें बच्चों थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यदि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन हम हल करते हैं, उस क्वेश्चन को यदि पहले से हम हल कर चुके होते हैं वही क्वेश्चन हम जल्दी हल कर लेते हैं। यदि कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में पहले से हल नहीं किया होता है तो हमें टाइम भी लगता है और जल्दबाजी में हम उसको गलत भी कर देते हैं। इसलिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी आप प्रैक्टिस कीजिएगा और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क अर्जित कीजिएगा। तो हम लोग एक इसी पर एग्जाम्पल और लेते हैं। इसके बाद हम लोग डी टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। क्वेश्चन लेते हैं 80 की पावर 2563 भाग आपका 9 में शेष फल क्या प्राप्त होगा। बताइएगा बच्चों, बेहद ही सरल क्वेश्चन है। आप देख सकते हो 9 का हमें 80 में भाग देना है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पना 45, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 आठ 72, 9 नेम 81। जैसे ही हम लोग 81 पे जाएंगे जो कि 80 के करीब है, 80 के पास है, तो 9 का 9 बार हमने भाग दिया 81 हुआ। 80 81 से कम है तो यहाँ पर आप बच्चों देख सकते हो शेष माइनस का 1 होगा। होल पावर 2563 है, भाग दे रहे 9 का। पावर आपकी विषम संख्या है तो -1 का 2563 बार गुणा होगा तो यहाँ से -1 ही प्राप्त होगा। भाग दे रहे आप 9 का तो यहाँ से रिमाइंडर होगा। 9 में 1 कम हो जाएगा, माने यहाँ से शेषफल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बच्चों सी टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप डी। अब हम लोग टाइप डी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप सी। टाइप सी को डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन बेहद ही आसान है।
इन क्वेश्चनों में आपने देखा, अभी जो टाइप हम लोगों ने सी पढ़ चुके हैं, अब टाइप हम लोग पढ़ेंगे डी। टाइप सी में आपने देखा कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें नीचे भाजक वाली संख्या छोटी होती है और आपकी भाज्य वाली संख्या बड़ी होती है, हम लोग जैसे बेसिक भाग करते हैं उसी तरीके से भाग करके बड़ी ही आसानी से शेषफल आपको दे देते हैं। अगले टाइप में जो डी टाइप के क्वेश्चन होंगे, इनमें क्या होगा, इसमें भाज्य संख्या छोटी होगी और भाजक आपका बड़ा होगा, फिर पावर को खींचकर हमें भाज्य को बड़ा करना होगा। जरा एग्जाम्पल से समझते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, 2 की पावर 48 में भाग आपको 9 को देना है, में शेष फल क्या होगा। आपको बताना है 2 की पावर 48 में यदि 9 का भाग दिया जाए तो शेष फल कितना प्राप्त होगा। तो मैं आपको बच्चों बता चुका हूँ कि हमें 9 का भाग ऐसा देना है कि इस संख्या के पास हो। अब जरा विचार करो, अगर यहाँ पर 8 होता तो 9 के नज़दीक होता, या फिर यहाँ पर 10 होता तो 9 के नज़दीक होता। तो जरा हम देख लेते हैं 2 की पावर 48 को किस प्रकार से 9 के नज़दीक लाएंगे। 2 की पावर 48 को बच्चों 9 के नज़दीक लाना है तो अगर 2 की पावर 1 लिया जाए तो 2 होता है, 2 की पावर 2 लिया जाए तो 4 होता है, 2 की पावर 3 लिया जाए जो 8 होता है, तो 8 हमारे 9 के पास पड़ेगी। तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से 48 से हमें 3 पावर कॉमन लेनी है। इस 48 से 3 पावर कॉमन लेनी है तो हम लोग लेते हैं 2 की पावर 3 होल पावर। यहाँ से आपने 3 पावर कॉमन ले ली है तो 3 का 4 में भाग लगेगा, 3 एकम 3, यहाँ 3 18, माने 2 की पावर 3 होल पावर 16 हुआ। भाग हमें देना है 9 से, हमें भाग देना है 9 से। पावर 3 होल पावर 16 में 9 का भाग देना है, थोड़ी स्पेस कम है तो इसको मैं यहाँ से हटा देते हैं। अब आप लोग देख सकते हो 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं, 8 की होल पावर 16 है, भाग 9 है। अब आपका सी टाइप वाला क्वेश्चन बन गया है, मतलब फर्स्ट टाइप वाला ही ये क्वेश्चन बन गया है। 8 में 9 का भाग देना है। आप देख सकते हो 8 9 से 1 कम है, या तो 1 कम होना चाहिए या 1 ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब 9 का 8 में भाग करोगे, चूँकि 8 1 कम है तो यहाँ से -1 शेष बचेगा, होल पावर 16 है, भाग हमारा 9 है। तो 16 हमारी सम संख्या है, -1 की पावर सम संख्या है, तो -1 का 16 बार गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। भाग हमें 9 का देना है तो +1 में यदि 9 का भाग देंगे तो 9 का 1 में भाग नहीं जाएगा, यहीं से रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बच्चे हम लोगों के डी टाइप के क्वेश्चन थे। इसमें ऊपर वाली संख्या छोटी होती है और नीचे वाली संख्या माने आपका भाजक बड़ा होता है। तो हम लोग पावर को नीचे निकाल के उस भाज्य को भी भाजक के नियर लाते हैं, भाजक के करीब लाते हैं, इसके बाद भाग देते हैं और सॉल्व करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा होगा 3 की पावर 88 भाग देना है 8 का। 3 की पावर 88 में आपको 8 का भाग देना है, बताना है भाग देने में शेष फल कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको शेष फल देना है। तो फिर वही आपका काम, यहाँ पर 3 और 8 में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। मैं बता चुका हूँ या तो 1 ज़्यादा होना चाहिए या 1 फिर कम होना चाहिए। तो हमें 3 को 8 के करीब लाना है। अगर 3 से पावर 1 लेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा।
यदि 3 से पावर 2 लेंगे तो 3 त्रिका 9 प्राप्त होगा। ये 9 इस 8 के करीब है, तो मुझे पता चल गया है कि इस 88 में से 2 पावर खींचनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 की पावर 2 लगा देते हैं। इस 28 से 2 पावर निकल गई तो 2 का 88 में, इस 88 में 2 का भाग करते हैं। 2 चौको 8, 2 चौको 8 बटे 8। तो 2 की पावर 3 होल पावर 44 में हमें 8 का भाग देना है। अब बच्चों हम लोग देख सकते हैं 3 की पावर 2 आपका 9 होता है। 9 की पावर 44 में 8 का भाग देना है। 8 का 9 में भाग करोगे, 8 एकम 8, 9 एक ज़्यादा है तो प्लस का 1 शेष होगा। होल पावर 44/8। तो 1 + 1 का यदि 44 बार गुणा करोगे तो 1 प्राप्त होगा। इस 1 में 8 का भाग दिया जाए। अब आप देख सकते हो बच्चों 1 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा 1 प्राप्त होगा। तो इसमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। तो आप बच्चों समझ रहे होंगे क्वेश्चन बेहद ही आसान और सरल है। अगला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दो की पावर 2437 में भाग देना है 17 का। 2 की पावर 2437 में 17 का भाग देना है। बताना है में शेष फल क्या प्राप्त होगा। आपको बताना है बच्चों, इसको हल करने में आपको शेष फल कितना प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बताया है हमें 2 को पहले 17 के करीब लाना है। तो आप जानते हो 2 की पावर 1 हमारा 2 होता है। अगर 2 की पावर 2 करोगे तो 4 बनेगा। 2 की पावर 3 करोगे तो 8 बनेगा। 2 की पावर 4 करोगे तो 16 बनेगा। 16 17 के पास आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 की पावर 4 लेना है। यहाँ पर बच्चों कितना लेना है, 2 की पावर 4 लेना है। तो लेते हैं हम लोग 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 4 का भाग करते हैं। 2 की पावर 4 निकाल लिया तो 4 का भाग किया तो यहाँ से देखा आपने 4 छंग 24 हुआ। अब 4 का 3 में भाग देंगे, नहीं जाएगा तो भाग टूटी बिंदी होगी। तो ये 37 है। 4 नेम 36, 1 शेष बचा है। जो 1 बचा है उसको 2 की पावर 1 अलग कर लेंगे। कोई डाउट है? इसको फिर एक बार और अच्छे से हम समझा देते हैं, ज़रा समझ लो। हो सकता है कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हों। अगर आप सीधे नहीं दे सकते हैं तो इस तरीके से भाग आसानी से दे सकते हैं। 2437 में 4 का भाग करना है। 4 छंग 24 हुआ। अब आप देख सकते हो 0 बचा, 3 आया, भाग नहीं जा रहा, भाग टूटी बिंदी है। 7 आया, 37 हुआ तो 4 नेम 36। अब आप देख सकते हो 1 शेष बचा। इसका मतलब है इसमें 1 एक्स्ट्रा है। अगर इसमें 1 कम होता तो 4 का पूरा भाग चला जाता। तो हम कह सकते हैं इस पूरी संख्या से 4 का भाग नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ 37 है। 37 की जगह यदि यहाँ 36 होता तो 4 का पूरा भाग लग जाता। तो 2 की पावर 2437 में 1 2 हमने निकाल लिया। 1 2 निकाल लिया। चूँकि 2 का 2437 बार गुणा है। अब इससे हमने 1 2 बाहर कर लिया है। तो अब 2 की पावर 2436 बचा है। सभी को पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। 2 की पावर 2437 से 1 2 निकाल लिया गया। 1 2 निकाल लिया गया तो इस 2 की पावर 2436 बचा। अब आपको भाग देना है 17 से। अब देख सकते हो ये संख्या 4 से पूरी कटती है। तो 2 ×
2, यहाँ से हमने 4 निकाल लिया, पावर 4, यहाँ पर 4 का भाग किया, 4 छंग 24, 0 हुआ, 4 नेम 36, भाग लग रहा है 17 का। अब आप देख सकते हो 4 की पावर 4 16 होता है, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 16 की पावर 609, भाग आप पर लग रहा है 17 का। तो आप देख सकते हो 16 में 17 का भाग देना है, तो 16 17 से एक कम है, 16 17 से एक कम है। तो बच्चों स्पेस की थोड़ी सी कमी है, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, इसके बाद हम आपको समझाएंगे। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो 16 में 17 का भाग लगना है, तो 16 छोटा है, एक कम है, तो 2 इंटू -1 शेष बचेगा, होल पावर 609 है, भाग देना है 17 का। -1 की पावर 609 है, 609 एक विषम संख्या है, तो -1 का यदि 609 बार गुणा होगा तब भी आपका -1 रहेगा, बाई 17। अब आप देख सकते हो 2 गुणे -1, 2 का -1 में गुणा करोगे -2, भाग दे रहे 17 का। अब आप देख सकते हो -2 में 17 का भाग लगना है, और मैं आपको बता चुका हूँ जब भी संख्या नेगेटिव हो तो वो ये दर्शाती है जो वास्तव में शेष होगा, जो धनात्मक शेष होगा 17 से 2 कम हो जाएगा। यहाँ पर 17 से 2 कम होगा, आपका शेष कितना हो जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन में शेष फल आपको कितना प्राप्त हुआ 15। कभी कभी बच्चों ऐसा होगा कि डायरेक्ट आपको कॉमन नहीं मिलेगा, तो फिर आपको हो सकता है कुछ अंक पहले से निकालने पड़े, इसके बाद आपको कॉमन मिले। जैसे यहाँ मैंने देखा, यहाँ पर जो पावर लगी हुई थी, यहाँ पर पावर लगी हुई थी 2437 में डायरेक्ट 4 कॉमन नहीं आ रहा था, तो पहले मैंने 1 2 निकाल लिया, इसके बाद 2436 बचा है, इसमें से आराम से 4 कॉमन ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। और देखते हैं थोड़े से बच्चे, ये अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, ये आपके SSC सीरियल मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 81 में आपको 63 का भाग देना है। 4 की पावर 81 में 63 का भाग देने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा, आपको बच्चों बताना है इसमें शेष फल कितना प्राप्त होगा। तो 4 से हमें 4 को 63 के पास बनाना है। आपको पता है 4 की पावर 1 हमारा 4 होता है, 4 की पावर 2 हमारा 16 होता है, 4 की पावर 3 हमारा 64 होता है, जो कि 63 के पास होगा। तो हमें क्लियर हो गया, यहाँ से 3 पावर निकालनी है, तो 4 की पावर 3, 81 से 3 आपने खींच लिया है, तो होल पावर 27 बचेगा, भाजक हमारा 63 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 की पावर 3 हमारा 64 है, 64 होल पावर 27 हुआ, भाग देना है बच्चों 63 का। 64 की पावर 27 में 63 का भाग देना है, तो 63 का 64 में भाग देना है, 63 एकम 63 प्लस 1 शेष बचेगा, होल पावर 27 है, भाजक हमारा 63 है, प्लस 1 का 27 बार गुणा किया 1 हुआ, भाजक हमारा 63 है। 63 1 में 63 का भाग नहीं जाएगा, अब 1 में 63 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ से शेष आपका कितना होगा 1 होगा। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आपने देखा, मैंने देखा कि यहाँ पर 63 को 4 के पास लाना है, तो 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है, जो कि 63 के पास है। तो 81 से पावर 3 निकाल ली और होल पावर आपकी 27 बची है।
4 की पावर 3 हमारा 64 हुआ, होल पावर हमारी 27 हुई, 63 का भाग है। अब आप देख सकते हो 63 का 64 में 63 एकम 63 एक बार जाएगा, प्लस का एक शेष बचेगा, होल पावर 27 है, भाजक हमारा 63 है, प्लस 1 का 27 बार गुणा करोगे, प्लस 1 बचेगा, 63 का भाग दिया, 63 का 1 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर शेषफल आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो बच्चों डी टाइप के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ सकता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 5 की पावर 243 में भाग देना है 126 का। बताना है में शेष फल कितना प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करने पर आपको शेषफल बताना है। अब बच्चों आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं, किसी प्रकार से 5 को 126 के करीब लाना है। तो आप देख सकते हो 5 की पावर 1 ली जाए तो 5 बनेगा, 5 की पावर 2 लेंगे तो 25 बनेगा। तब तक लेते रहेंगे जब तक हम 126 के पास नहीं पहुंच जाएंगे। 5 की पावर 3 करेंगे 125 होगा। अब आप देख सकते हो हम 26 के पास आ गए हैं, तो मतलब 243 से 3 पावर निकाल लेनी है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। इस 243 में 3 का भाग लगेगा, 3 24, 3 एकम 3, तो 5 की पावर 3 होल पावर 81 भाग देना है 126 का। अब आप देख सकते हो 5 की पावर 3 को लिख सकते हैं 125, 125 की पावर 81 भाग देना है 126। तो आप देख सकते हो 126 125 से 1 ज़्यादा है, माने हमारा भाज्य है, भाजक से 1 कम है, 125 126 से 1 कम है, तो यहाँ पर -1 शेष बचेगा, होल पावर 81 है, भाजक हमारा 126 है, -1 का 81 बार गुणा करोगे तो -1 होगा, क्योंकि 81 एक विषम संख्या है, भाग देना 126 से। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, जो वास्तव में शेषफल होगा 126 से 1 कम होगा, माने कितना हो जाएगा 125। तो इस क्वेश्चन का शेषफल आपको प्राप्त होगा 125। अब बच्चों मैं ये मान के चल रहा हूँ डी प्रकार के क्वेश्चनों में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कुछ क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2222 में भाग देना है 7 का। आपको बताना है शेष फल कितना प्राप्त है। 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2222 में 7 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। आप बच्चों देख सकते हो, जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान और सरल होते हैं। अब इन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें क्या करना है, 2222 में पहले हम लोग अलग अलग स्टेप उठाएंगे। जरा यहाँ पर देखते हैं 2222 में यदि 7 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। चेक करते हैं, 7 या 21 हुआ, 1 बचा। फिर आपका यहाँ पर 12 हुआ, 7 एकम 7,
5 बचा, फिर आपका 2 आया। अब 7 का 52 में भाग करोगे, 7 सते 49, 7 सते 49, 49 नीचे आएगा। अब आप देख सकते हो 52 से 49 कम करोगे, यहाँ लिखे देते हैं, हमें कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो मैंने 7 का 2222 में भाग दिया, तो बच्चों शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। अब हम लोग, आपको क्लियर हो गया, 2222 में 7 का भाग करके हमने आपको दिखाया, तो शेषफल 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 5555 में भी 7 का भाग करना है, 5555 में भी 7 का भाग करना है। 7 का भाग करते हैं, पहले 7 का भाग हम लोग 55 में करते हैं। आप देख सकते हो 7 सते 49 होगा, यहाँ से आपका 6 बचा, 5 आएगा नीचे, 65 हुआ, 7 नियम 63 होगा, 9 बार गया भाग, यहाँ से आपका 2 बचा, अंक आया 5 का, 25 हुआ, 7 या 21। यहाँ से बच्चों देख सकते हो आपका शेष फल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो आप देखा होगा 2222 में 7 का भाग दिया तो 3 शेष बचा, 5555 में 7 का भाग दिया तो 4 शेष बचा। अब बच्चों इन्हीं शेष से हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत ही ध्यान से समझना। तो आपने देखा 2222 में 7 का भाग दिया तो 3 शेष बचा, तो 3 की पावर 5555 प्लस 7 का 5555 में भाग दिया तो 4 शेष बचा, तो 4 की पावर 2222 भाग देना है 7 का। अब बच्चों यहाँ पे समझते हैं। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि 3 की पावर 5555 हुआ प्लस 4 की पावर 2222 हुआ। तो इस टाइप के बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से हल किए हैं। अब आप लोग इन क्वेश्चन को आगे हल कीजिएगा। इसके बाद थोड़ा हम बताएंगे, पहले आपको मैं कुछ समय देता हूँ, आप प्रयास कर लीजिएगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक आप प्रयास कर लीजिएगा। तो चलते हैं बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन पुराना वाला बन गया था, तो थोड़ी सी स्पेस कम है, इसलिए ऊपर वाले क्वेश्चन हटा देते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन पुराना वाला क्वेश्चन बन गया है, जरा समझते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से देते, 3 की पावर 5555 में 7 का भाग करना है प्लस 4 की पावर 2222 में 7 का भाग करना है, तो आप लोग बड़े ही आसानी से क्वेश्चन हल कर लेते। आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन आपका टाइप डी वाला बन गया, टाइप डी का क्वेश्चन हो गया आपका। तो हम लोग देखते हैं, एक एक क्वेश्चन उठाकर हल करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में आई हुआ क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा आपको समय भी लग सकता है। सोचिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यदि आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसको हल करने में। तो यहाँ से देखते हैं, मैंने सबसे पहले ये देखना है 3 को 7 के करीब लाना है, तो 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, 7 का भाग और 3 में अंतर रहेगा। 3 की पावर 2 करेंगे 9 होगा, 7 और 9 में 2 का अंतर रहेगा। 3 की पावर 3 करेंगे 27 होगा, और 7 चौको 28 होता है। 7 का 4 बार पहाड़ी में 28 आता है, ये 27 है। तो पता चल गया कि 3 की पावर 3 करना है, तो 3 की पावर 3 कर लेते हैं। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 करना है, आपको पता है इससे हमें 3 कॉमन लेना है। वो आप देख सकते हो इसमें 3 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 5555 संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो हम बच्चों क्या करते हैं, यहाँ से 2 3 बाहर कर लेते हैं। हम यहाँ से 3 की पावर 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 की पावर 2 बाहर निकालेंगे तो हमें 3 की पावर
553 प्राप्त होगा। अब आप देख सकते हो 5 5 10 5 15 और 3 18, जो कि 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। भाग हमें देना है 7 का। इसी प्रकार से 4 वाले भी क्वेश्चन में हमें देखना है कि 4 की पावर 1 हमारा 4 होता है, 4 की पावर 2 हमारा 16 होता है, 4 की पावर 3 हमारा 64 होता है और 7 नियम 63 होता है, जो कि 64 के पास होगा। तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, 3 कॉमन लेना है। तो आप देख सकते हो तो यहाँ 3 कॉमन नहीं होगा, 2 2 4 2 6 2 8 है, इसलिए यहाँ पर 3 कॉमन नहीं होगा। तो कुछ पहले कॉमन लेकर यह हमें क्या करना है, 3 का भाग कर देते हैं। 3 का भाग कर देते हैं, 2222 में 3 का भाग करते हैं, 3 सते 21 हुआ। आप देख सकते हो 1 बचा, 12 हुआ, 3 चौको 12 होगा। यहाँ से आप देखिएगा 2 शेष बचा। इसका मतलब है 4 की पावर 2 हम अलग कर लेते हैं, बचा हुआ 4 की पावर कितना बचेगा, 4 की पावर आपका बचेगा 2222 में आपने 2 निकाल लिया तो 2220 प्राप्त होगा। 2220 में भाग देना है 7 का। तो यहाँ से देख सकते हो, अब यहाँ से आपने 3 कॉमन लिया, 3 का स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 3 की पावर 3, ऊपर बचेगा 3 का भाग लगेगा, 3 एकम 3, 2 बचा, 25 हुआ, 3 24, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, भाग देना है 7 का। अगला आपको इसी प्रकार से 4 की पावर 2, यहाँ से आपने देखा 2 को यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 4 की पावर 3 आपने देखा 3 सते 3 का 22 में भाग करोगे, 3 सते 21, 1 बचा, 12 हुआ, 3 चौको 12, 740 हुआ। भाग आप दे रहे 7 का। बस बच्चों ख़त्म हो गया क्वेश्चन, बस इतना आपको करना था। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 3 की पावर 3 आपका हो जाएगा 27। 27 में 7 का भाग देना है। एक स्टेप कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर जाओगे। 3 की पावर 2 9 होता है, गुणे 27 की पावर 1851 होगा। भाग हमारा 7 का है, प्लस 4 की पावर 2 आपका 16 होता है, 4 की पावर 3 हमारा 64 होगा, होल पावर 740, भाग हमारा 7 का। आप देख सकते हो 7 का 27 में भाग करोगे, 7 चौको 28। आप देख सकते हो 7 4 बार भाग गया, 27 28 से कम है, तो यहाँ पर माइनस का 1 शेष होगा, होल पावर 1851 है, भाग हमारा 7 का है, प्लस। अब यहाँ से आप देख सकते हो 16 है, इंटू 7 का भाग करेंगे, 7 नियम 63 होगा, 9 बार जाएगा। तो आप देख सकते हो 64 से 63 एक कम है, 7 नियम 63 होगा, तो यहाँ से 64 में भाग देना है, तो प्लस का 1 शेष बचेगा, होल पावर 740, भाग 7 का देना है। तो पावर हमारी विषम है, -1 का 9 में गुणा होगा, माइनस का 9 बटे 7, प्लस 16 का 1 में गुणा होगा, 16 बटे 7। पुनः हम भाग कर देंगे, 7 का 9 में भाग करेंगे, 7 एकम 7, माइनस का 7 का 9 में भाग 9 में 7 का भाग करेंगे, 7 एकम 7, माइनस 2 शेष बचा, प्लस यहाँ पर भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 2 16 होता है, प्लस का 2 शेष बचा। अब बच्चों हम लोग देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे दोनों का एलसीएम 7 हुआ, -2 + 2, आप देख सकते हो प्लस माइनस कट जाएगा, ऊपर 0 है, 7 में 0 का भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना हुआ, 0। तो बच्चों खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये एसएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कम क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा से स्लो चलाते हुए आसानी से देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल और लेते हैं। अब इसको मटाते हैं बच्चों।
अब हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन बेहद ही आसान और सरल होते हैं। तो बच्चों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टाइप 3 आपका नेक्स्ट वीडियो में रखा जाए, क्योंकि टाइप 3 बड़े ही लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। और मैं आपसे कहता हूँ अब आपके बाद टाइप 3 और टाइप 4, ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन वो होंगे जो अभी 2018-19 तक आए हुए एग्जामों में क्वेश्चन होंगे। बड़ा ही अच्छी और लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। हम आपको प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे बीच बीच में। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा और एक एक चीज़ अच्छे से समझिएगा। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इंगित कीजिएगा। हम आपका पूर्णतः सहयोग करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो बेशक आप हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम टाइप 3 हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। बहुत ही अच्छे से इसको समझना। इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी हम पढ़ा रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम ये आपकी लेखपाल के लिए, सुपर टेट के लिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए, यूपीएसआई के लिए, एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में छोड़ कर चले जाते हैं। ठीक है, ओके बाय, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।